नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल NCERT ग्रामर एंड जीके पर। देखिए, हम इस YouTube के माध्यम से ये जो संस्कृत व्याकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनका अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न जो हैं, आज हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न जो 9th से 12th तक संस्कृत विषय हैं इन सभी के लिए प्रश्न हैं, और साथ में ही जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय से, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है, तस्मिन् इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो आपको बताना है तस्मिन् में कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अन्य वचन। तो कौन सा वचन है तस्मिन् में? इसमें आपका उत्तर होगा एक वचन, यानी तस्मिन् में एक वचन है और सप्तमी विभक्ति है। अगला प्रश्न, अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम इतस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। यानी अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम, तो इस वाक्य में आपको अव्यय कौन सा है ये बताना है। अस्माभिः सर्वदा सत्यम या वक्तव्यम, तो आप बताइए इसमें अव्यय शब्द कौन सा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सर्वदा। सर्वदा क्या है? अव्यय शब्द है। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु शब्देषु अव्यय पद नास्ति। तो इन जो चार शब्दों में से आपको बताना है कि अव्यय पद कौन सा नहीं है। तत्र, सर्वत्र, रमा, सदा। तो इन चारों में से कौन सा शब्द है जो अव्यय नहीं है? तो इसका उत्तर आपको बताना है रमा। रमा लड़की का नाम है, हम कह सकते हैं कर्ता है ये। और तत्र, सर्वत्र, सदा, ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये अव्यय पद हैं। अगला प्रश्न है, बालकान इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो बालकान में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, पंचमी या षष्ठी विभक्ति। छात्रों, संस्कृत विषय में मैंने पहले भी बताया है कि शब्द रूप और विभक्ति, जो शब्द रूप हैं इनकी जो विभक्तियां हैं आपको याद करनी है, और धातु रूप भी याद करना है। इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका जो उत्तर आपको बताना है कौन सा बालकान में कौन सी विभक्ति होगी। इसमें द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। जैसे बालक, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान, यानी द्वितीय विभक्ति का क्या है? ये बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। पांचवा प्रश्न है, धेनवः इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। धेनव में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अन्य वचन। तो कौन सा वचन होगा इसमें? इसमें आपका होगा बहुवचन। धेनव कौन सा वचन है? बहुवचन है। अगला प्रश्न, नदीनाम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। नदी नाम में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो ये जो नदी नाम आता है आपको इस प्रकार से, तो आपको बताना है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सातवां प्रश्न, अहम श्वः ग्रामं गमिष्यामि इतस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। अव्यय जो है इनके भी प्रश्न 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनका आप अच्छे से अध्ययन कर ले। तो इनमें से आपको बताना है अव्यय कौन सा है। अहम, स्वः, ग्रामम
गमिष्यामि। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ब स्वः, और इसका अर्थ होता है आने वाला कल, यानी भविष्य काल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आने वाला कल। अहम यानी मैं, स्वः यानी कल गांव जाऊंगा, कल मैं यानी मैं कल गांव जाऊंगा। तो इसमें ये आपका अगर बात करें तो अहम कर्ता हो गया, कर्म हो गया, और ये क्या हो गई, क्रिया हो गई, और स्वः आपका अव्यय है। 8वां प्रश्न है सदाचारः एवः परमो धर्मः। सदाचार एव परमो धर्मः। अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। तो आपको इस वाक्य में अव्यय बताना है। सदाचार एव परम या धर्म, तो कौन सा अव्यय है? अव्यय आपका हो जाएगा एव। क्या हो जाएगा? एव। एव यानी ही। सदाचार ही परम धर्म है। 9वां प्रश्न है रामस्य इतस्य पदे वचनम अस्ति। रामस्य में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अन्य वचन? तो रामस्य में कौन सा वचन है? एक वचन है, और विभक्ति की बात करें तो षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन। 10वां प्रश्न है लतायाम इतस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। लतायाम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी, सप्तमी। तो कौन सी विभक्ति है इसमें? इसमें कौन सी विभक्ति होगी? द होगा, सप्तमी विभक्ति। लतायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो ध्यान रखना है लतायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन। और अगर राम की सप्तमी विभक्ति बात करें तो उसमें होता है रामे। 11वां प्रश्न है नद्या इतस्य पदे वचनम अस्ति। नद्या में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अन्य वचन? तो नद्या में एक वचन है, और ये तृतीया विभक्ति है। तो नद्या में कौन सा वचन है? एक वचन, और विभक्ति की बात करें तो तृतीया विभक्ति है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है रमा इतस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। रमा में कौन सी विभक्ति है? सिंपल प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। तो रमा में प्रथमा विभक्ति ही है। रमा में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। रमा रमे रमाहा, रमा रमे रमाहा। तो ये रमा एक वचन है और प्रथमा विभक्ति है। 13वां प्रश्न है फलानी इतस्य पदे वचनम अस्ति। फलानी में कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अन्य वचन? तो कौन सा वचन होगा? इसमें होगा बहुवचन। फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति भी इस प्रकार से होती है फलम फले फलानी। तो फलानी कौन सी विभक्ति की बात करें तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन, यानी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों समान रूप से ही चलती हैं। 14वां प्रश्न है ग्रहात इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो गृहात में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, तृतीया, पंचमी, षष्ठी? इसमें आपका है पंचमी विभक्ति। गृहात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। जैसे राम की पंचमी विभक्ति है उसी प्रकार से गृहात की भी है रामात। तो ग्रह का हो जाएगा गृहात। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है राज्ञे
इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो राज्य में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी? राज्य में कौन सी विभक्ति है? इसमें आपका उत्तर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। 16वां प्रश्न है, बालकम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। बालकम में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी कौन सी विभक्ति होगी बालकम में? बालकम में आपका विभक्ति होगी आपके द्वितीया विभक्ति। बालक, बालको, बालकः, बालकम यानी द्वितीया विभक्ति का एक वचन। प्रयत्न इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो आपको उपसर्ग बताना है। प्रयत्न में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें प्र उपसर्ग। सिंपल ही है, प्रयत्न, तो प्र उपसर्ग है इसमें। 18वां प्रश्न है, पराजयते। पराजयते इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो पराजयते में कौन सा उपसर्ग है? पराजय, जयते, परा या पराजय। तो ये भी सिंपल है, सभी को आना चाहिए इसका उत्तर। इसका उत्तर आपका हो जाएगा परा। परा जयते, परा क्या है? उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है इसमें? पराजयते में परा उपसर्ग है। तो आज हमने 18 प्रश्न का अध्ययन किया, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अधिकतर जो विभक्तियों के प्रश्न इसमें हमने देखे हैं। विभक्तियों को आपको याद करना होगा और जो धातु रूप हैं और विभक्तियां हैं, जो महत्वपूर्ण राम और लता के रूप हैं, इस प्रकार से तो आपको याद रखना ही है। तो आज हमने इन 18 प्रश्नों का अध्ययन किया। इन प्रश्नों को आप एक दो बार जरूर देखें और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और इसी प्रकार से मैं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा। और छात्रों, हमें ध्यान रखना है कि परीक्षाएं नज़दीक हैं, हमें जितना हो सके हमें रिवीजन करना है और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं उन्हें बार बार देखना है कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम पहले ये देखें कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हम जितना अधिक मैटर हम पढ़ते हैं और हमें ये मालूम नहीं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आप जो भी प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे गए उन पेपर को देखें, प्रश्नों को देखें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये जो मैंने प्रश्न बताए आपको, देखें 2024, 2023, 2022 के भी प्रश्न हैं। तो पिछले परीक्षाओं के प्रश्न हैं जो किस प्रकार से पूछे गए। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से अध्ययन करें और इसी प्रकार से मैं अगले वीडियो में भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इन वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।